हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल और दिमाग में। तो सभी कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। साथ में ही हम देखेंगे कि उनकी सोच पहले आपको लेकर के क्या थी और अब उनकी सोच आपको लेकर के क्या है। कुछ बदलाव आया है या एज वो जैसे पहले आपको देखते थे वैसे ही देखते हैं, तो हम ये देखने वाले हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक यही रहने वाला है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने पॉपअप होगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपने आप को मेडिटेट करना है। डीप ब्रीथ लेना है, 3 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, शांत होइए। उसके बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं का चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। और हाँ, कोशिश यही करिए कि जिसके बारे में सोच रहे हैं किसी एक पर्सन के बारे में ही सोचें, क्योंकि आप जब आपकी एनर्जी कई बार स्कैटर होती है कि आप एक साथ एक से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, तो एनर्जी कंफ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है कि आप तो खुद ही श्योर नहीं हो। तो ये हमारी गलती नहीं है, कि आप लोगों की खुद की गलती होती है। तो ठीक है, तो एक बार में एक ही के बारे में सोचें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है, उनका नाम दोहराना है। यहाँ से 4 आया है, यहाँ से 4 आया। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को 44 दिख रहा हो। ठीक है, 4 नंबर अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो 44 के मीनिंग जब भी कोई हम एंजल नंबर आपको बताते, अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आप फोकस करिए। अभी हम ले नहीं रहे हैं, हम जस्ट एनर्जी को बता रहे हैं खाली, क्योंकि कोई भी कार्ड जब भी दिखता है तो उसकी कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई मैसेज किसी न किसी के लिए ज़रूर होता है। चलिए अब आप फोकस करिए अपने पर्सन पे, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, इनके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और इतने सपोर्ट और इतने सारे कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। फाइनल शफल। बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, 5 का नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, कोई अगर आपको 55 या 555 दिख रहा है, 5 के सीक्वेंसेस आपको दिख रहे हैं, 5 नंबर चेंज को डिनोट करता है कि एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। अच्छा, मैं चेंज के बारे में एक चीज़ बोलूँगी कि चेंज ज़रूरी नहीं है अच्छा। चेंज हर हाल में जो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। हो सकता है इस वक्त जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको ना मिले। ठीक है, आप कुछ चाह रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें सही हो जाएं। अगर आपके रिलेशन के रिगार्डिंग देख रहे हो या किसी जॉब के रिगार्डिंग देख रहे हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको नंबर दिख रहा है, मैं जिस नंबर को अभी प्रेडिक्ट कर रही हूँ, नंबर में क्या होता है कि 5 नंबर अगर आपको दिख रहा है, 55 555 आपको स्पेशली अगर दिख रहा है और उस कंडीशन, तो आपकी ज़िंदगी में एक चेंज ज़रूर आ रहा है।
और ये चेंज पॉजिटिव होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस वक्त आपको ये चीज़ ज़रूर हो सकता है कि आपको नेगेटिव लगे कि कोई रिलेशन है जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये रिलेशन आपका वर्क कर जाए, आपकी यूनियन हो जाए, आप आगे बढ़े इस रिश्ते में। हो सकता है वो रिश्ता आपका ख़त्म हो जाए, आपका टूट जाए रिश्ता वो, ठीक है, या उसमें कोई ब्रेक आ जाए। कोई जॉब है जो आप सोच रहे थे कि मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी में आ जाए, बट वो जॉब आपकी ज़िंदगी में ना आ करके वो जॉब आपका छूट जाए, आपकी अपॉर्चुनिटी वो हाथ से निकल जाए। तो उस वक्त आपको ये चीज़ ख़राब लगेगी कि मेरा रिश्ता टूट गया है या मेरा जॉब चला गया, तो आपको इस वक्त ये चेंज मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, बुरा लगेगा आपको। लेकिन अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट होगा वो आपके अपने फ़ायदे के लिए होगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि 555 जब भी दिखते हैं या 4 टाइम 5 जब भी दिखते हैं, तो एक चेंज ज़रूर आ रहा है। वो चेंज हो सकता है इस वक्त आपको सूदिंग ना लगे, बट अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट होगा वो आपके भले के लिए होगा और अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव रहें। आपके पर्सन के माइंड में भी फाइट्स चल रही हैं, हो सकता है किसी से उनका झगड़ा हुआ है, ये चीज़ थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है, फिनेंशियल्स के आने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। किसी के लिए हो सकता है वेटिंग की एनर्जी, दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ वो जगल कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी हो सकती है, मेंटल फॉग हो सकता है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ये भी उनके माइंड में चल रहा है। किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी के साथ अपने प्यार के, किसी के प्यार को एक डिवाइन का एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब किसी के लिए प्यार जो है ना वो ओवरवेलम हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिल में आ रहा है, फीलिंग प्यार की बहुत ज़्यादा आ रही है, ये भी चीज़ें। बट अगेन वहीं पे लड़ाई झगड़े भी हैं, फाइट्स भी हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो रही है कि फाइट्स बहुत है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी इस बात को दिखाती हैं कि फाइट्स हैं, झगड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है किसी की मैरिज टूट रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए हम बॉटम देख लेंगे। 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग हम पूछेंगे। 2 ऑफ वेंट्स को प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई, मैं बॉटम डिस्टर्ब नहीं करूँगी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ वेंट्स क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप किसी मैरिड, क्योंकि 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड एक फेल्ड मैरिज को भी दिखाता है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैमिली इशू आ रहा है, वो अपनी फैमिली को लेकर के कंफ्यूज हैं। एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ मतलब कोई भी दो सिचुएशन जहाँ एक तरफ परिवार है, एक तरफ अब परिवार फैमिली दो तरीके की हो सकती है, या तो पेरेंट्स, अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उस कंडीशन में ये फैमिली उनके अपना हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे अगर जोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। अगेन सरप्राइजिंगली पिछले 2 3 4 दिनों से पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही है, मतलब फर्स्ट लाइन में पेंटिकल आता ही नहीं है कभी, ये चीज़ है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी एनर्जी, लेकिन क्योंकि ऑल साइन बेस्ड है, अभी हम और भी कार्ड निकालेंगे तो उनमें आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, एक पर्सन आपके किसी को न्यू बिगिनिंग किसी के साथ करना चाहते हैं, ये चीज़ है। बॉटम से और निकाल, यहाँ से बॉटम देख लेती हूँ मैं पहले। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। कुछ बातें हैं, कुछ है, दिल और दिमाग में भी जद्दोजहद चल रही है, कुछ है उनका। एक तो हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है इस वक्त, ठीक है, और क्राउन चक्रा भी स्पेशली ब्लॉक है। हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं लग रहा है क्योंकि किसी को प्यार सोच रहे हैं किसी के बारे में, क्योंकि प्यार जो है वो दिल में है, किसी के लिए लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ सोल कनेक्शन है, किसी के लिए प्यार फील कर रहे हैं कि ईश्वर की तरफ से दिया हुआ प्यार है, उस चीज़ को फील कर रहे हैं और वो प्यार भरा कप ऑफर भी करना चाहते हैं किसी को। लेकिन हो सकता है किसी की कुछ बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो मैं 4 ऑफ पेंटिकल को इस तरीके से लूँगी कि हो सकता है कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखी हुई हैं, ठीक है, या तो आपके पर्सन ने भी रखी हुई हैं, दिल और दिमाग में बसा के रखी हुई हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फाइट्स के बाद में हो सकता है कुछ हार्श टॉक किसी से हुई हो, उन चीज़ों को किसी ने उनकी ईगो को हर्ट किया हो, कुछ गलत बोला हो, ये चीज़ तो दिल और दिमाग में उन बातों को पकड़ के रखा हुआ है जिन्हें वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ हो सकता है क्योंकि इमोशंस भी हैं, तो शायद किसी को प्यार जो है वो दो सिचुएशन जहाँ पे है, फैमिली है जहाँ पे किसी के साथ अगर फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो वो भी अपने दिल में, दिमाग में, दिल में छुपा के रखा हुआ, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कहीं पे भी हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी है। प्यार हालांकि बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी ओवरवेलम दिखाती है कि मतलब प्यार जो है ना वो ओवरफ्लो हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, बट फिर भी कुछ अंदर करके रखा हुआ है।
मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाइडिंग नेचर भी हो सकता है, कुछ अपने टैलेंट्स स्किल्स को अपने डेवलप कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बार बार जो प्यार दिख रहा है साथ में फाइट्स दिख रही हैं, ये भी चीज़ है। तो उस कंडीशन में वो सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन को भी दिखाती है कि कहीं से कोई मॉनेटरी गेन आने वाला है, उसका वेट हो रहा है। तो वो उन सब चीज़ों को भी, तो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को मैनिफेस्ट, पैसा, पावर, पोजीशन, प्यार, सब कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में सभी तरीके से। और मैजिशियन की एनर्जी एक इस एनर्जी को भी दिखाती है, एक मैजिक, ठीक है। मैजिक क्या है? एक इल्यूज़न, ठीक है। इल्यूज़न क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, या वो खुद इल्यूज़न में है, ये भी चीज़ उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि खुद भी इल्यूज़न की कंडीशन में है, क्योंकि टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। दूसरी तरफ, क्योंकि जैसे मैंने बोला, प्यार अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं तो वो प्यार भी इल्यूज़न है, माइंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये भी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं फाइट्स भी चल रही हैं, ये भी चीज़। तो अभी उनको खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। लेकिन हाँ, वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट जरूर करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को खुद थोड़ा सा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की भी एक कला है। मैजिशियन जो होते हैं ना, थोड़ा सा चालू किस्म का भी आप कह सकते हो, वो पर्सन जो किसी को, सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अपने अंदर हाइडिंग है। फोर ऑफ पेंटिकल को अगर हम इस तरीके से लें कि अपने अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि बॉटम में अंदर दिल में जो है ना, वो गुस्सा है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हैं, फाइट्स हैं, जिससे फाइट हुई है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि जिससे फाइट हुई है, जीतने के बाद भी कोई हारे हुए इंसान की तरफ देख रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। कुछ है जो दिल में और दिमाग में छुपा के रखा है, उसको रिवील नहीं कर रहा है कोई भी, ठीक है, कर रहा है या कर रही है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी आ गई है, तो यहाँ सभी साइन के लिए आ ही गया, और पेंटिकल भी आ गया, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो ही गया है, ठीक है, सभी साइन के लिए हो गई है। अपने जो भी उनके माइंड में चल रहा है ना, उन चीज़ों को अंदर ही अंदर खुद से चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, खुद से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं अपने हिसाब से, ठीक है। एक सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो आप, जहाँ पे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता है, ये भी एनर्जी हो सकती है। जहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको अंदर दबा के रखा हुआ है, रिवील नहीं कर रहा है बंदा या बंदी, जो भी है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ प्यार की एनर्जी ज़रूर है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, कहीं बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की एनर्जी है, कि कहीं एक्शन लेना है, कहीं जाना है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि कहीं अभी चले जाएं, या बहुत ज़्यादा ये चीज़ भी हो रही है कि किसी को, मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की एनर्जी, बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को दिखाता है, जहाँ पे एक पर्सन एक्शन ले रहा है, ये भी चीज़ है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग एडवाइज़र हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, बट वो अभी भी चीज़ों को, अपना खुद को आइसोलेट करके चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को अपने आप, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये भी चीज़ है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, कहीं जाने, किसी से मिलने का। क्वीन ऑफ कप्स कोई हो सकता है जिसके साथ, जिसको मिस कर रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, उसके पास जाने की इच्छा हो रही है, ये भी चीज़ें थे, जिससे एक्शन लेना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। गुस्सा है, मेंटल फॉग भी है, सब चीज़ें भी हैं, लेकिन कोई है जिसको दिल में पकड़ के रखा हुआ। फोर ऑफ पेंटिकल को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जिस इंसान के साथ ये प्यार फील करते हैं, जिसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी अपने आप को वो दिल दिमाग में कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है। वो इंसान उनके दिल से जा नहीं रहा है, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल और फिर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी भी है कि कोई है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ मिसिंग एनर्जी है, सक्सेस लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अगेन टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशन तो डेफिनेटली हैं कि जहाँ पे उनको जगल करना पड़ रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। दो सिचुएशन है जहाँ जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई विश फुलफिलमेंट है उनकी, जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस पे विश फुलफिलमेंट है, आई थिंक वही उनसे नाराज है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई, ठीक है। दो क्वीन यहाँ पे डेफिनेटली हैं, ठीक है। अब किसी के लिए ये हो सकता है कि वो उनकी मदर हो सकती हैं, या जो भी हो सकता है, ठीक है। दो क्वीन यहाँ पे है, तो कोई है जो एक नाराज़ है, बहुत गुस्सा है, वहाँ पे भी एनर्जी है, ठीक है। तो और दूसरी तरफ, और ये सेम पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि सेम पर्सन ही क्वीन ऑफ कप्स की जगह अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो गया है, ये भी चीज़ हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा।
एट ऑफ पेंटिकल, वैसे मुझे क्योंकि दो सिचुएशन दिख रही हैं तो मुझे दो एनर्जी दिख रही है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ कोई है जो बहुत गुस्सा है, ठीक है, ये भी चीज़ है। एट ऑफ पेंटिकल, काम करना चाहते हैं, फैमिली इशू है यहाँ पे, ठीक है, फैमिली इशू है यहाँ पे, मदर इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फैमिली इशू हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मदर की एनर्जी हो सकती है जो शायद नाराज हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना चाहते हैं, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। जो इंसान दो सिचुएशन में जगल कर रहा है, ठीक है, एक तरफ उसकी अपनी फैमिली है जहाँ पे वो, अगर आप मैरिड, जिन लोगों के, ये उनके लिए होगा जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं उनके लिए है कि वो एक तरफ अपनी फैमिली के साथ भी, उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली भी बचा के रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ कोई और पर्सन भी है जिसके साथ उनको फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी चीज़ों को, जहाँ वो डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, उसे भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं, प्यार किसी के लिए, प्यार डेफिनेटली किसी के लिए, प्यार और झगड़ा, कोई दो सिचुएशन है, दो रिश्ते ही संभालने की बात है आज तो खाली, ठीक है, पेंटिकल कम है, रिश्ता संभालने की ही ज़्यादा वो है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं, बर्डन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, चीटिंग हुई है यहाँ पे, चीटिंग इन्वॉल्व है जिसका बर्डन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं, ये है आपके पर्सन की अभी करंट की एनर्जी, ठीक है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ कोई और है, हो सकता है एक तरफ प्यार है, एक तरफ परिवार है, ये भी चीज़ है, जगल कर रहे हैं, ये भी है यहाँ पे। मेजर अरकाना से भी देख लेती हूँ मैं, प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए, प्लीज़ बताएं। द मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्किल्स को कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, थोड़ा सा मैंने जैसे बोला था ना सीक्रेटिव, अपने जो भी प्लानिंग्स हैं उनको रिवील नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। सिकनेस हो सकती है, पेन, लॉस, डिजास्टर किसी तरीके का हो सकता है, ठीक है, और मैजिशियन की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फोर ऑफ वेंट्स, मैरिज को लेकर के स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ये भी माइंड में चल रहा है। दी सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, कि ऐसी मैरिज करना चाहते हैं जो एक फॉर्चुनेट मैरिज है, जहाँ से उनको पैसा भी मिल रहा है, मॉनेटरी गेन भी हो रहा है और ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी आ रही है, ठीक है, मटेरियल गेन के साथ साथ हैप्पीनेस भी आ रही है। दी सन की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है, हैप्पीनेस के रिगार्डिंग में होती है, एक अबंडेंट मैरिज को दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ है। मैरिज उनकी ज़िंदगी में है और मैरिज के थ्रू वो मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, मैरिज और मनी दोनों चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं, वो ऐसी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है अगर आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑफर फैमिली की तरफ से आया हो, जो एक तरफ उनका अपना ट्रू लव है जिसके साथ वो सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा ऑफ़र भी है जो उनकी फैमिली की तरफ से लाया गया हो, जो कि उनको एक उनको पैसा भी दे रहा है, हैप्पीनेस भी मिल रही है वहाँ पे, और साथ में उनको वहाँ से मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ हो रही है, स्टेबिलिटी हो रही है, मिल रही हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है और मैरिड के साथ साथ में जिस पार्टनर के ऊपर वो डिपेंडेंट है, ये भी कंडीशन हो सकती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी नहीं छोड़ना चाहते हैं चीज़ें, वहाँ पे भी मैनेज करके रखना चाहते हैं और आपके साथ भी चीज़ों को मैनेज करके रखना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी सोच देखते हैं, आपके लिए करंट फीलिंग क्या है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अगर टाइम रहा तो, कि देख लूँ, चलो अच्छा अभी देख लेते हैं क्योंकि आपको उसी चीज़ की बेचैनी बहुत रहती है, तो हम एक क्विक रिव्यू उसका ले ही लेते हैं। मेरे ख्याल से हम यही देख लेते हैं, उसी में आपकी करंट फीलिंग आ ही जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं कि आपके पर्सन पास्ट में आपके लिए क्या सोचते थे और आप क्या सोचते हैं, अब अगर अब जो सोचते हैं वही उनकी करंट फीलिंग हो जाएगी, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन पर्सन पे फोकस करें अपने, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन पास्ट में आपको लेकर के क्या सोचते थे, प्लीज़ बताइए हमें, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जब स्टार्टिंग में हमारे व्यूअर्स से मिले थे तो उनकी सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या थी, प्लीज़ डिवाइन। 99 नंबर आया है, 69। ओके, 6996। आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है एनर्जी को, ठीक है। 6999, ठीक है, 99 की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इनिशियली जब हमारे व्यूअर्स से मिले थे तब उनकी सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या थी, प्लीज़ बताएं। जोडिक साइन की हम बात करें तो यहाँ पे सभी कुछ है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सभी साइन हैं यहाँ पे। आपके पर्सन जब आपको स्टार्टिंग में मिले थे तो आपको इस तरीके से मानते थे कि आप एक बहुत मेहनती इंसान हैं, ठीक है, काम बहुत करते हैं, पैसा कमाने के लिए या अपने घर के कामों के लिए, अपने स्किल्स के लिए आपने खुद को बहुत स्किल्ड इंसान हैं जो हमेशा बहुत काम करते हैं अपने सभी चीज़ों का, हर क्षेत्र में, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो घर के अपने काम हो, जिस तरीके का जो भी आपका काम हो, जो भी आप करते हैं, आपको एक स्किल्ड पर्सन की तरह मानते थे कि आप जो भी काम करते हैं बहुत ही परफेक्शन के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, ये उनका मानना था, ठीक है। दूसरी तरफ उनको जब वो आपसे मिले थे तो हो सकता है आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हों, कोई ब्रेकअप आपका हो सकता है हुआ हो उस वक्त, या वो खुद इस सिचुएशन में हो, रिग्रेट की एनर्जी उनकी खुद की रही हो, लेकिन क्योंकि हम एनर्जी आपके लिए निकाल रहे हैं तो कभी कभी एनर्जी क्या होती है, वाइस वर्सा भी होती है, तो हम इसलिए भी बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों हैं, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स दोनों हैं। आपके पर्सन जब स्टार्टिंग में आपको मिले थे तो अगर हम इन दोनों कार्ड के रिगार्डिंग इन दोनों कार्ड को रीड करें तो कंडीशन ये आती है कि आपके पर्सन आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर गुस्से में आ जाओ तो आप किसी को ना बहुत दुखी कर सकते हो, मतलब रातों की नींद उड़ा सकते हो, उसका जीना दुश्वार कर सकते हो। बेसिकली आप इस तरीके से आपको मानते थे कि जो भी काम करते हो ना वो, क्योंकि वो 8 ऑफ पेंटिकल उनका मानना है कि आप जो भी काम करते हो परफेक्शन से तो करते हो, तो चाहे फिर वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार हो, दोनों ही चीज़ों में आपका परफेक्शन है। आप अगर गुस्सा करते हो तो आप सारी हदें पार कर देते हो। 9 का नंबर एंडिंग को दिखाता है, ठीक है, एक एंडिंग, मतलब जब आप किसी पे गुस्सा करते हो, इतने अग्रेसिव इतने हो कि जब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाली पोजीशन में आते हो तो आप सारी हदें क्रॉस कर देते हो, आप मतलब जान ही ले लेते हो बंदे को, रिग्रेट भी देते हो, स्लीपलेस नाइट भी देते हो, खुद भी दुखी होते हो, दूसरों को भी दुखी करते हो, ऐसे बोलते थे। दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कप्स वो आपको दोनों ही रूपों में देखते थे। एक तरफ देखते थे कि आपका एक इतना प्यार भरा रूप है आपका कि जहाँ पे आप बहुत लॉयल हैं, बहुत कमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा गिवर टाइप के हैं, मतलब आप प्रोवाइडर हैं एक तरीके से, और अनकंडीशनल प्यार करते हैं, किसी को भी जब करते हैं तो बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपको। और आपको मानते थे कि जब आप किसी को आप एक ऐसे इंसान हैं, क्योंकि वो मानते ही हैं कि आप आपके पास स्किल तो सारे हैं ही, सारे के सारे काम आप जो भी काम करते हो बहुत परफेक्शन से करते हो, और दूसरी तरफ प्यार भी बहुत आप अच्छे से करते हो, तो वो आपको ऐसे मानते थे कि आप जिसकी इंसान की ज़िंदगी में आप चले जाओगे उसकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब जिस इंसान के पास आप चले जाओगे ना उसकी सारी विशेष पूरी, सब कुछ मिल जाएगा उस इंसान को, उनको ऐसा लगता था आपको देख के। 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी वो आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं, एक विनर की तरह देखते हैं, मतलब उनकी नज़र में आप एक बहुत परफेक्ट और विनर टाइप की उनकी एनर्जी थी कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में जहाँ भी जाओगे जीत के ही आओगे, इस तरीके की एनर्जी थी, बहुत खूबसूरत एनर्जी थी उनकी, मतलब आपके बारे में। लेकिन सेम वही चीज़ थी कि आप चीज़ों बैलेंस, 6 का नंबर अगेन 6, ठीक है। देखो उनको ये था कि चीज़ों को आप बैलेंस भी करना जानते हो, ठीक है, चीज़ों को आप बैलेंस भी कर लेते हो, ये भी चीज़ है। या उनको कभी लगता था कि शायद उनको बैलेंस, आपके माइंड में ये भी सोचते हो कि शायद आपको बैलेंस की ज़रूरत है या बैलेंस की कमी है आपके अंदर, ठीक है। आप चीज़ों से बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हो, ये भी चीज़ है उनकी, ठीक है। कुछ कभी उनको लगता था कि आप बहुत बैलेंस्ड हो, कभी उनको लगता था कि आप चीज़ों को ओके,
नहीं, इसको ऐसा है कि उनको ये लगता था कि जैसे उन्होंने माना कि आप हर चीज़ में अति करते हो, ठीक है? ये चीज़ है क्योंकि आप परफेक्ट हो, तो हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाते हो। तो उनका मानना ये था कि आप चीज़ों पे लेकिन वर्क कर लेते हो बहुत देर। अगर आप जैसे दुखी भी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हो कि आप दुखी करते भी हो और खुद भी दुखी हो जाते हो, उस 9 ऑफ सॉर्ड्स में स्लीपलेस नाइट में आप खुद भी पहुंच जाते हो, ऐसी भी कंडीशन है। और हैप्पी भी बहुत जल्दी हो जाते हो, वो आपको ऐसे मानते थे। लेकिन उनका ये मानना था कि 9 ऑफ सॉर्ड्स मतलब आप दुखी होते हो, लेकिन दुखी होने के बाद आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बहुत जल्दी बैलेंस भी कर लेते हो, आप उन सिचुएशन से बाहर भी बहुत जल्दी आ जाते हो। जीवन में अगर आपके बहुत सारे दुख परिस्थितियां, अगर आपने दुख, वो ये भी मानते थे कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख आया हो, बहुत तकलीफ आपको मिले हो सकता है जब आपके पर्सन आपसे मिले हो तब आपका या तो कोई किसी तरीके का लॉस आपका ज़िंदगी में हुआ था, या तो आपका कोई अपना खोया हो आपने, मतलब डेथ हो गई हो या इस तरीके की चीज़ें रही हो, या किसी से धोखा मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जो भी थी, आपकी स्लीपलेस नाइट थी और आप बहुत दुखी थे उस वक्त जब आपके पर्सन आपसे मिले थे उस वक्त, ठीक है। लेकिन उनका मानना ये है कि आप चीज़ों में वर्क करना जानते हो और आप चीज़ों में बैलेंस ले आते हो और उसके बाद उन चीज़ों से आप मूव ऑन कर जाते हो। जो भी दुख वाली परिस्थितियां होती है ना, आपको उनसे मूव ऑन करना आता है, सक्सेसफुली शांति में जाना आता है। मतलब आप खुद को बैलेंस कर लेते हो चाहे जैसी परिस्थितियां हो। 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन हो सकता है जिस वक्त आपके पर्सन आपसे मिले उस वक्त हो सकता है आपकी, या तो आपके घर में कोई बीमार था या आप बीमार थे, या हो सकता है कि फिनेंशियल्स आपका बहुत अच्छा नहीं था, ये भी कंडीशन हो सकती है। इस तरीके से आपको देखते थे वो। किंग ऑफ कप्स की कंडीशन है, ठीक है। आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करने लगे थे आपके पर्सन जब आपको स्टार्टिंग में मिले थे। तो आपको तो वो क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते ही थे ना, वो आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते थे। मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट तो नहीं बोलूँगी मैं अभी क्योंकि ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है, कार्ड मतलब कार्ड नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे अपनी कंपेटेबल पार्टनर की तरह आपको देखते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो किंग ऑफ कप्स हैं तो आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। मतलब आप अनकंडीशनल लव, एक जिम्मेदार इंसान, एक लॉयल पर्सन है, वो भी आपके लिए अपना वो लॉयल्टी फील करते थे कि वो आपको अगर लॉयल्टी दे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं तो आप एक किंग ऑफ कप्स के लिए डिजर्व करते हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपके पर्सन आपके साथ आपके लिए वो प्यार फील करते थे, वो अपने आप को एक कंपेटेबल पार्टनर की तरह देखते थे आपके लिए, कि आपके लिए वो एक परफेक्ट पार्टनर है आपके लिए, ठीक है। जिस प्यार के लिए आप डिजर्व करते हो वो प्यार वो आपको दे पाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं, हो सकता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहा हो जिसकी वजह से वो आपका प्रपोजल नहीं ले पाए, ठीक है। आपने हो सकता है प्रपोजल या तो आपको दे नहीं पाए या आपका प्रपोजल ले नहीं पाए, इस बात का उनको बर्डन ज़रूर था, ठीक है। फैमिली इशू यहाँ पे डेफिनेटली है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ वेंट्स, फिजिकल अट्रैक्शन उनको आपसे बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से वो आप में बहुत ज़्यादा स्टक थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, लस्टी बिहेवियर हो सकता है उनका रहा हो। मतलब लस्टी तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, जो एक रिस्पॉन्सिबल लॉयल पर्सन को दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली की वजह से उन्होंने ये रहा हो, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फैमिली दे रही हो, तो हो सकता है उन्होंने फैमिली के बहकावे में आकर के या किसी के प्रति अट्रैक्ट हो गए हो, कोई थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आ गई हो, जहाँ आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे उसकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो गए थे, यह चीज़ हो गई, ठीक है। जहाँ आपके पर्सन ने जिसमें जाकर के आपके पर्सन स्टक हो गए और स्टक होने के बाद वो आपसे मूव ऑन कर गए, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने कहीं और शादी भी कर ली हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। आपको धोखा दे दिया हो, थर्ड पार्टी में चले गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों ने ये सारा किया होगा आपके पर्सन ने, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के पर्सन ने, आई थिंक ये एक ब्रेकअप, आप लोग एक ब्रेकअप से आप लोग गुजर चुके हैं, ठीक है। ये एनर्जी आप लोगों की हो चुकी है, या आपके पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया था जो आपको धोखा दे के चला गया हो, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है आपकी, कि कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया हो जो आपको धोखा दे के गया हो, जिसकी वजह से आपकी 9 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन थी और जब आप अपने पर्सन को मिले थे। तो ये थी आपकी एनर्जी आपके पर्सन की जब वो आपसे स्टार्टिंग में मिले थे। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी करेंट टाइम में क्या है, आजकल वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं, फोकस करें अपने पर्सन पे, उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, सभी नहीं, मैजिशियन की एनर्जी आई है, अगेन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। रिग्रेट की एनर्जी भी दिखी मेरे को, हाँ, पर देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के इस वक्त क्या है, कैसे इंसान के तौर पे वो देखते हैं हमारे व्यूअर्स को।
सरप्राइजिंगली वो आज भी आपको दोनों कार्ड एक साथ ही आए हैं। वो आज भी आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की तरह ही देखते हैं। उनको मालूम है कि आप प्यार भी बहुत गजब का करते हैं और आप गुस्से वाले भी अभी भी हैं। आपके सामने सफल किया है और दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, ठीक है। वहाँ पे भी एक साथ ही थे, इसी सीक्वेंस में थे और अपने आप निकल के बाहर आए हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे को हंसी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को किस तरीके से देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, उनकी सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को अब किस तरीके से देखते हैं, प्लीज़ बताएं। 10 की एनर्जी है, एंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। अब एक कार्ड ऐसे ही निकाल लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। थोड़े से ईगो में है आपके पर्सन अभी, ठीक है। कपल एनर्जी है डेफिनेटली, ठीक है। वहाँ किंग ऑफ कप्स आया था, अब किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पहले प्यार से प्यार मैच किया था, अब की बार तलवार से तलवार मैच की है। ये है एनर्जी आपके पर्सन की। आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में वैसे ही सोचते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वक्त उनकी सोच पहले के कंपैरिजन में बेटर है आपके लिए, ठीक है। वो ये मानते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, ये तो अभी भी उनके माइंड में चलता है, लेकिन वो आपको अब ये मानते हैं कि अभी भी मानते हैं, हो सकता है क्योंकि एक ब्रेकअप के बाद जब इंसान दूर जाता है तो इंसान का रियल फेस सामने आता है। सेपरेशन हमेशा बुरा नहीं होता, सेपरेशन कई बार कुछ मामलों में सही भी होता है। जब आप किसी से दूर होते हैं तो क्या होता है, आपको उसके बारे में सही, एक तो उसकी रियलिटी पता चलती है। कहते हैं ना कि किसी का सही चेहरा देखना हो तो उससे थोड़े दिन छोड़ के देख लीजिए, क्योंकि जब आप 24 घंटे पास रहते हैं ना, अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसकी एनर्जी, सही चेहरा नहीं देख पाते। किसी को थोड़े दिन छोड़ के देख लीजिए, देखिए क्या वो दूसरा ऑप्शन ढूंढता है क्या। अगर प्यार सच्चा होगा, इंसान लॉयल होगा, एक स्टेबल इंसान होगा, तो वो जल्दी किसी और के पास इतनी जल्दी नहीं जाएगा, आसानी से नहीं। एक टाइम के बाद तो सभी जाते हैं, सभी को, जब आदमी एक होपलेस हो जाता है, जब लगता है कि नहीं कि ठीक है कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गया है, तो मूव ऑन कर जाना अच्छी बात है, कर भी जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। किसी एक रिलेशन के लिए हमेशा खुद को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट एक शॉर्ट टर्म का सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि हम जब किसी के पास रहते हैं तो ना, कई बार जब हम पास होते हैं तो लड़ाइयाँ होती ही होती हैं, तो कई बार हम एक दूसरे को बेवजह इरिटेट करते हैं, ईगो आ जाती है, चिढ़ आ जाती है। तो जब हम सेपरेट होते हैं ना, तो वहाँ पे हम रियली उस इंसान की खूबियों पे ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। जब हम सामने होते हैं तो इंसान के अंदर खामियां देखते हैं। जब हम शुरुआत में एक नए रिलेशन में जाते हैं तो हम खामियां इग्नोर मार देते हैं, सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो देखते हैं। लुक वाइज, नेचर वाइज सब कुछ देखेंगे, अच्छा अच्छा देखेंगे। बुराइयां दिख रही होती हैं बट हम इग्नोर मार देते हैं, उनको नहीं देखते हैं। रिलेशन में आ जाने के बाद हम ठीक उल्टा करते हैं। क्या उल्टा करते हैं कि हम इंसान की खामियां देखना शुरू कर देते हैं, इसमें तो ये भी बुरा है, इसमें तो वो भी बुरा है, अच्छा इसमें तो ये भी खराबियां। फिर उनकी हर चीज़ में खामियां नजर आने लग जाती हैं और अच्छाइयाँ दरकिनार हो जाती हैं। अच्छाइयाँ थी नहीं तो आप अट्रैक्ट कैसे हुए, बड़ी कॉमन सी बात है। कुछ तो अच्छा था तभी तो अट्रैक्ट हुए आप, लेकिन हम उन अच्छाइयों को फिर इग्नोर मारने लग जाते हैं। फिर हमारे अंदर चिड़, गुस्सा, और फिर हम सिर्फ बुराइयों के बारे में बात करते हैं। जबकि एक्चुअली अगर हमें रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो हमें उल्टा करना चाहिए। जब आप किसी रिलेशन में जा रहे हैं तब उस रिलेशन के अंदर खामियां ढूंढिए, ताकि आप पहले ही खुद को दूर कर पाएँ, पहले ही डिटैच हो जाए, अलग हो जाए, उस इंसान से ना जुड़ें, ठीक है। लेकिन कई बार हमें किसी इंसान का ऑरा बहुत अच्छा लग जाता है, किसी की खूबसूरती, हमें ज़्यादातर फिजिकल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, कि किसी कोई बहुत खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है तो हमें अट्रैक्ट कर जाएगा, या किसी का वे ऑफ टॉकिंग हमें बहुत अच्छा लग गया तो अच्छा, मतलब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, या किसी का पैसा, पावर, पोजीशन, उनका दिखावा, शो ऑफ उनका ज़्यादा अच्छा लग गया तो हम वैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे अपने नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो सेपरेशन ने क्या किया है, सेपरेशन कई बार क्या होता है, जब आप अलग हो जाते हो फिर अगेन आप किसी इंसान की अच्छाइयाँ देखने लगते हो, या फिर किसी और रिलेशन में अगर कोई चला गया, फिर वहाँ कंपैरिजन शुरू होती है, फिर लगता है यार उस पर्सन में ये बात अच्छी थी, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। तो वही आपके पर्सन के केस में भी हुआ। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है आप लोगों का एक ब्रेकअप हो चुका है, आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के पास चले गए हों, ये चीज़ हुई होगी, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी, सबके लिए ज़रूरी नहीं है बट काफ़ी सारे लोगों के लिए हुई। जिनका पुराना रिलेशन है उनके उनके बीच में ये फेज जरूर आई होगी कि आपका अपने पर्सन से सेपरेशन हुआ है। तब आपके पर्सन ने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि आप गुस्सा ज़रूर करते हैं लेकिन आप फिर भी एक लॉयल पर्सन है, आपकी टक्कर का इंसान नहीं मिल सकता उनको, ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई।
आप एक प्यार के मामले में आपकी टक्कर कोई नहीं ले सकता, ये चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको लगता है कि आप उनकी फैमिली बनाने के लायक हो। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल दोनों ही फैमिली के कार्ड हैं, ठीक है। वो आपको इस रूप में देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप सब कुछ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, एक फैमिली के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। एक फैमिली पर्सन की तरह आपको वो देखते हैं कि जिसके साथ एक फैमिली बनाई जा सकती है, जो एक घर को बहुत अच्छे से लेके चल सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ लव वाइज, प्यार वाइज भी उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ रहने से ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप की फैमिली वाइब्स हैं। 9 एंड 10 दोनों ही, 10 का नंबर, एक कंप्लीशन, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हुई है। अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है तो अब आपके पर्सन जो है वो वापस आपके पास रीयूनाइट होना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि किसी इंसान के सिर्फ एक गुस्से की वजह से उसको नहीं छोड़ा जा सकता, ये चीज़ है। थोड़ा सा आपको ईगोस्टिक देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब आप ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। अपनी पावर अपनी चलाने में हैं आप, थोड़े से ज़िद्दी तो हैं आप, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो उन्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहते हैं, ठीक है। उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, आप उनकी फैमिली में एडजस्ट हो जाओगे अच्छी तरीके से। तो शायद अब उनकी फैमिली भी हो सकता है राजी हो गई हो कुछ लोगों के लिए। अभी हम बाकी कार्ड देखेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। बट अभी आप लोगों के बीच में एक ईगो क्लैश चल रही है। अब आप लोगों का मेन पर्पस मतलब जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आप लोगों के बीच में ईगो क्लैश चल रहा है, गुस्सा चल रहा है। आप लोग, हमारे व्यूअर्स भी एंग्री हैं, गुस्से में हैं आप लोग, और आपके पर्सन भी थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। झुकना नहीं चाहते हैं वो भी, वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। वो आपको, जैसे मैंने बताई है, फोर कंप्लीट मैरिज की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मैरिज की है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी मैरिज की है, और साथ में ये आपका 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, ये भी मैरिज की। इस वक्त आपके पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ मैरिज के लिए मतलब पूरा माइंड उनका ये है कि उन्हें आपसे मैरिज करना है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो हर जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो आपके साथ आ पाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पावर, अब ये ईगो भी हो सकता है और अब ये पावर भी हो सकता है। हो सकता है जिन लोगों के केस में फैमिली इशू रहा हो, तो अब आपके पर्सन आपके लिए क्या कर रहे हैं कि वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब पहले हो सकता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमांड जो है अपनी फैमिली को दे रखी हो कि फैमिली जो करेगी वो करे, हम वैसा ही कर लेंगे। लेकिन अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि आपसे बेहतर उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं हो सकता। तो अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ को दिखाता है कि अब वो जो भी उनको रोक रहा है उनकी ज़िंदगी में, वो उससे लड़ना चाहते हैं, ठीक है। आपसे भी लड़ने की थोड़ी सी एनर्जी है क्योंकि ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में भी हैं, ये चीज़ है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो हर संभव प्रयास करेंगे कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पा सकें। दुख है उन्हें इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है उनकी कि उन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी आप लोगों में ज़रूर रही होगी, बट अब वो फिर से आपके साथ एक अपनी ज़िंदगी फिर से बनाना चाहते हैं। वो प्यार जो आप लोगों के बीच में गुम हो गया था, उस प्यार को वापस रिवाइव करना चाहते हैं। तो अभी अब वो कोशिश ये कर सकते हैं, क्योंकि प्यार तो गुम हो गया है, तो अभी वो कोशिश ये कर सकते हैं कि आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता बनाया जाए पहले, ठीक है। पहले एक दोस्ती बनाई जाए आपके बीच में, ताकि वो चीज़ें जो हो गई हैं, जो ख़राब हो गई हैं, उनको फिर से हील किया जा सके, ठीक है। वो घाव जो आपने एक दूसरे को आप दोनों ने दिए हैं, ठीक है, वो उन चीज़ों को वो खुद भी हील होना चाहते हैं और आपको भी। तो एक सेलिब्रेशन, एक फ्रेंडली माहौल तैयार करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, थोड़ा सा आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। पहले आपके साथ दोस्ती का लेकर के आएंगे, प्रपोजल उनका रहेगा कि वो दोस्त, मतलब ऐसा उनके माइंड में चल रहा है, लाएंगे कि नहीं लाएंगे वो अलग बात है। वो आप लोगों की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके की थॉट प्रोसेस है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर है, तो ये डिवाइन आपका ये डिले भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ गई है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है, कमिटमेंट के लिए सबसे बेस्ट कार्ड है डेक का। ये एक ऐसा ऑफर होता है जहाँ पे एक पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल है,
हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में इतने फाइनेंशियली स्टेबल ना रहे हों, तो अब वो स्टेबल हो गए हैं, ये चीज़ है। तो अब वो आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, या नहीं भी है तो उस कंडीशन में वो हर जुगाड़ लगा रहे हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, उसके बाद आपके साथ एक सेलिब्रेशन करें और इसके बाद आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करें मैरिज का। आपके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड फील करते हैं आपके पर्सन, ऑलरेडी आपके लिए कमिटेड, ये कमिटेड हस्बैंड की एक एनर्जी को दिखाता है, कमिटेड मस्कुलाइन की एनर्जी को दिखाता है। आपके पर्सन ऑलरेडी आपके साथ एक कमिटेड रिलेशन फील करते हैं, उनको लगता है कि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और वो आपके लिए, वो आपको अपने घर का मेंबर ही मानते हैं। फैमिली, वो ऑलरेडी आपको दिल से ऐसा मानते हैं कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है, इस तरीके से मानते हैं, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो ऐसा मानते हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर कर रहे हैं। अपना जो एनर्जी है उन्होंने दूसरी साइड में शिफ्ट कर रखी है, वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। रीज़न क्या है? हो सकता है उनकी थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है। दूसरी तरफ वेटिंग की एनर्जी है, मॉनिटरी गेन कहीं से आने वाला है, ठीक है। वो थोड़ा सा जैसे उनका टेनोपन, जैसे मैंने बोला ना कि वो पहले आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, उसके बाद वो आपको एक पेंटिकल ऑफर करेंगे। रीज़न क्योंकि उनकी वेटिंग की एनर्जी हो सकता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में पैसा आ गया हो, ये सब लोगों की अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक के, जब उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में आ जाए उसके बाद न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करना चाहते हैं और एक प्यार भरी शुरुआत फिर से करना चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट बाद में आया है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। वो आपको एहसास कराना चाहते हैं, आपको जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हुए हैं, उन सब को हटा के वो क्या कर रहे हैं, वो आपको न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग के दो कार्ड हैं, वो आपको एक प्यार भरा ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। पहले जैसे मैंने बोल दिया, पहले वो यही करेंगे कि पहले आपको एक फ्रेंड ऑफर करेंगे, एज ए फ्रेंड आपसे मिलेंगे, उसके बाद जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी फिर वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में अभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके, क्योंकि उनको एक चीज़ जाननी होगी जो मैं एनर्जी बता रही हूँ, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऑप्शन भी हो सकते हैं क्योंकि दो कार्ड हो सकते हैं। तो हो सकता है अभी भी आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो दो जगह ऑफर करना चाहें, कहीं उनकी ज़िंदगी में जहाँ उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि वो दो जगह पे ऑफर कर सकते हैं, ये चीज़ ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है उनको आपसे, और उनको हो सकता है ये चीज़ भी डर लग रहा है कि कहीं आप इतने खूबसूरत हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आपको लेके चला जाए, ठीक है, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हैं, आप एक बहुत दबंग इंसान हैं और आपके पास प्यार भी है देने के लिए, और आप खूबसूरत भी हैं, पावर में भी हैं, पोजीशन में भी हैं। तो उनको ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और लेके चला जाए और वो रह ही जाए, ठीक है, आप अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन उनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में शायद अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो वो अभी रुके हुए हैं, ठीक है। अभी एकदम से वो आपके साथ अभी आप पेंटिकल ऑफर नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी है, ठीक है, थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी भी। यहाँ कुछ लोगों के लिए चीटिंग की एनर्जी भी हो सकती है कि कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने बोला, जिन लोगों का रिलेशन अलग अलग स्टेज पे होगा, ये खूबसूरत एनर्जी वो है, आपके पर्सन इस तरीके से आपको देखते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ बॉटम में क्या कुछ चल रहा है, कभी आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी से बाहर ना आए हों, ठीक है। उनकी एनर्जी मैंने ये देखा था कि उनकी एनर्जी आपको लेके क्या है, तो उनकी एनर्जी आपको लेकर के बहुत खूबसूरत है। उनको एनर्जी ये है कि आप जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ फैमिली बनाई जा सकती है। आप एक क्या कहना चाहिए, वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हैं आप, ठीक है। आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे मानते हैं कि आप के साथ घर बसाया जा सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की प्रेजेंट टाइम की सोच क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर इस वक्त क्या सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है हमारे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मेजर अरकाना से बताएं प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को अब किस नज़रिए से देखते हैं, वो कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं। जस्टिस, प्लीज़ डिवाइन वन मोर कार्ड फ्रॉम मेजर अरकाना, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को किस तरह से देखते हैं। जजमेंट, द व्हील ऑफ फॉर्चून,
आपके पर्सन वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जजमेंट, जस्टिस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं करंट फीलिंग आ रहा था, तो शायद ये चीज़ हम उस रिगार्डिंग भी बात करेंगे। आपके पर्सन जो है, अब जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब हैं, या तो आपके पर्सन को कर्मा मिल गया है अपना, तो अभी उनको समझ आ गया है। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, तुला राशि हो सकती है यहाँ पे, और सभी साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। तो आपके पर्सन अभी इस तरीके से भी आपको देखते हैं कि आपके साथ रहने से, वो तो पहले भी दिख गया था कि ज़िंदगी में जो है ना, किस्मत का पहिया एकदम से घूम जाएगा। ठीक है, लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। और आप एक बहुत ही न्याय प्रिय इंसान हैं। ज़िंदगी में किसी के साथ आप गलत नहीं कर सकते। उनकी सोच ये भी है आपको लेकर के कि वो आप किसी के साथ आप गलत नहीं करते हो। आप एक बहुत ही लॉयल इंसान हो, और आप एक मतलब बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, आप हमेशा सबके साथ एक समान व्यवहार रखते हैं, और आप जो जैसा है उसके साथ वैसे पेश आते हैं। ये भी चीज़ उस तरीके से इक्वालिटी को दिखाता है ये कार्ड। तो आपको उसी तरीके से वो देखते हैं, और अब वो आपको वो चीज़ देना चाहते हैं। अगर आपके पास्ट में आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, तो अब वो आपको आपके हिस्से का प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। और अगर जिन लोगों के पर्सन को अभी भी लग रहा है कि गुस्से में है, उनको लग रहा है कि आपने चीटिंग किया है, आपके साथ गलत किया है, आपने उनके साथ गलत किया है, आपने ज़्यादा ईगो दिखाया है, तो आपके पर्सन उसमें आपसे ये भी वो सोच सकते हैं कि डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपको भी उस चीज़ की सज़ा मिले। ये भी चीज़ है। ठीक है, तो ये है उनकी एनर्जी। वो आपको एक बहुत ही अच्छे इंसान के तौर पे देखते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी विश कर रहे हैं कि किस्मत का पहिया बदल जाए। ठीक है, चलिए 3 कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं करंट फीलिंग क्या आती है। वैसे तो उनकी सोच के अकॉर्डिंग करंट फीलिंग भी आई गई, लेकिन हो सकता है सोच कई बार अलग होती है, करंट फीलिंग देखें शायद कुछ अलग हो। चलिए देखते हैं, थोड़ी सी एनर्जी और क्लियर हो जाएगी। मैं 3 कार्ड निकालूंगी खाली, बाकी फिर जितने आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अपने व्यूअर्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लीजिए आप। ओहो, किंग ऑफ कप्स है। मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि मैं पूरा बोल नहीं पाई थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, क्या बात है, अपने आप से कार्ड आ रहे हैं। रिग्रेट एंड 3 ऑफ वैंड्स, वेटिंग की एनर्जी है। सेम वही है जो बॉटम में दिख रहा था, वही एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के इस वक्त की क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताइए। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह देख रहे हैं। वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं जो सेल्फ लव में है और खूबसूरत है, अच्छा कर रहे हैं, पावर है, पोजीशन है। ठीक है, ये चीज़ तरीके से देख रहे हैं। सेल्फ लव की कंडीशन में आपको देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है आप अपने कैरियर पे बहुत अच्छा कर रहे हो, या हो सकता है आपने कोई हेयर स्टाइल चेंज किया है, या आपने जो आप पहले जैसे रहते थे अब आप वैसे नहीं रहते हो, अब आप थोड़े से डिफरेंट हो गए हो। तो आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ड्रॉन फील कर रहे हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, प्यार आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। और आपको इस तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन को इस तरीके से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। ठीक है, एक डिवाइन कनेक्शन आपके लिए, ईश्वर का दिया हुआ प्यार फील कर रहे हैं कि डिवाइन ने उनको ये प्यार दिया है, इस तरीके से फील कर रहे हैं। और आपके प्यार से लबरेज फील कर रहे हैं, मतलब ऐसे कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है उनका प्यार आपके लिए। सेकेंड चीज़, 9 ऑफ कप्स, जैसे विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं और फिजिकली अट्रैक्टेड है। बट उनकी एक तरफ एनर्जी ये भी है कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी खुशियों में खुश हो, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, ये चीज़ है। मैं एक कार्ड आपका मेजर अरकाना से भी ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं एक ही कार्ड लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं दूसरा लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है इस वक्त की, मेजर अरकाना से बताएं। डेविल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। जजमेंट। थोड़ी सी आपके पर्सन की द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने क्या बोला था कि जब हम ओवरऑल एनर्जी उनकी निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपकी करंट फीलिंग ही आ जाएगी। यही एनर्जी है आपके पर्सन की। मैंने कहा था ना, उस वक्त भी मेरे माइंड में, एक्चुअली मैं बोल रही थी बट मेरे माइंड में करंट फीलिंग ही चल रहा था, तो यही आ गया। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, साथ में उनके अंदर थोड़ी सी गुस्से वाली एनर्जी भी है, थोड़ा सा चिड़, एक
ईर्ष्या भी है आपसे कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो और वो तकलीफ़ में है अपने, उनको आपने अकेला छोड़ दिया, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इस बात का उनको गुस्सा आ रहा है। तो एक डेविल वाली एनर्जी है और साथ में उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनसे अगर कहें कि उनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बगैर, ये चीज़ है। किस्मत के पहिए का घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये साइकिल जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में है या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, ये मतलब ख़त्म हो जाए, ठीक है? एक साइकिल चेंज हो, अब ये दुख भरे दिन जो है ना वो बीत जाएँ जल्दी और एक अच्छी बिगनिंग, न्यू बिगनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में हो, अच्छा पैसा आए, सब कुछ खुशियाँ आप लोगों की ज़िंदगी में आए, ऐसा वो सोच रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि उनकी डेविल एनर्जी है, थोड़ा गुस्सा भी है उनके अंदर, तो वो क्या सोच रहे हैं कि आपको कर्मा मिले, चेंज ऑफ पोजीशन। वो चाहते हैं कि आप 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आप आ जाओ, क्योंकि डेविल के दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में ना तो पैसा है और ना ही पावर है, पोजीशन कुछ भी नहीं है। हो सकता है बीमार हो या उतने अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, जो भी चीज़ें मतलब वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये कंडीशन है। तो उनको ये लग रहा है कि ये चेंज हो जाए, ठीक है, इनकी कंडीशन मेरे जैसी हो जाए, मैं इनके जैसा बन जाऊँ, ये इस टाइप की भी सोच उनकी आ रही है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है बेसिकली उनकी। आपको एक प्यार भरा वो पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी ऑफर कर नहीं रहे हैं, अभी रुके हुए हैं, ठीक है। इन वही सेम कंडीशन, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था ना कि वो इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी 6 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन मूव ऑन को दिखाती है। मूव ऑन किससे? किसी को साथ लेकर के इन सारी सिचुएशन से मूव ऑन करना, मतलब जो भी ज़िंदगी में झंझावत चल रहे हैं, जो भी बुरी चीज़ें चल रही हैं, जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स रायते फैले हुए हैं ना, इनसे दूर जाने की एनर्जी को दिखाता है कि वो सब चीज़ें हो जाएं। लेकिन स्टेबल कमिटमेंट वो तभी हो पाएगा जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे और आपको स्टेबल कमिटमेंट, लेकिन वो स्टक हैं, ठीक है। स्टक इन्हीं चीज़ों में है क्योंकि उनका हो सकता है फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, ये भी चीज़ हो सकती है। उनकी स्टकनेस की एनर्जी है। अभी जो भी प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में चल रही है वो पहले उनसे मूव ऑन करें, उसी में स्टक हैं, उसके बाद वो अपने प्यार की तरफ बढ़ेंगे, ये चीज़ है। आपके साथ टू अप, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बर्डन हो रहा है इस वक्त आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में हों जो इन्वॉल्व हों, जो लड़ाई झगड़े करा रहे हों, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ये है एनर्जी उनकी। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, लेकिन प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, पर थोड़े से आपसे चिढ़े हुए हैं कि आप इतने खुश क्यों हो, वो नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल क्या बता रहे हैं और दूसरी तरफ क्या चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, हम ये देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। 10-10, एक साइकिल ज़रूर आप लोगों की कंप्लीट हो रही है, ठीक है, एक साइकिल जो भी है कंप्लीट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, एक गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। 10-10 का नंबर पहले भी आया था, 10-10 का फिर से आ गया, 5 नंबर भी दिखे हैं, तो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लास्ट, फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला ना क्वीन ऑफ वेंट्स, उन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा लस्टी बिहेवियर भी है उनका, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाती है, ठीक है, लस्ट को ही दिखाती है बेसिकली, तो ये भी चीज़ है, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होना, ये चीज़ है। लेकिन प्यार भी है डेफिनेटली यहाँ पे, ये चीज़ है। कैरियर इशू है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल उनका एक इशू हो सकता है, तो कैरियर इशू भी है यहाँ पे। फ्रेंडशिप, मैंने जो रीडिंग में बोला था वही चीज़ है। आपके पर्सन फिलहाल आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, प्यार तो वो फील करते हैं कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि उनकी डेविल की एनर्जी है तो उनको वो अभी दूसरे एंगल से आपको देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो प्यार एक्चुअली फील नहीं कर रहे हैं। ये प्यार जो है वो उनको ऐसा तो लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, लेकिन क्योंकि इस वक्त उनके ऊपर डेविल, हो सकता है किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल उनके ऊपर हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या कभी कभी हमारे जॉडिक प्लेनेटरी पोजीशन, जो हमारी एस्ट्रल पोजीशन जो होती है हमारी कुंडली में, वो उसमें जब राहु केतु या उस तरीके के उल्टे सीधे ग्रह आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नेगेटिविटी हावी हो जाती है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से भी उनका डेविल बिहेवियर हो सकता है, इसी वजह से मूड स्विंग्स उनके हो रहे हैं, तो वो उस प्यार को नहीं फील कर रहे हैं। वो अभी उनको क्या हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपसे, ये चीज़ है, और आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बॉटम में ये एनर्जी है। और कैरियर इशू है, क्योंकि शायद वो अभी आपको
स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि पैसा अभी उनके पास नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, बट आप लोगों के लिए एक चेंज ज़रूर आ रहा है, एक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।